भजन साधना के साथ 10 बजे जगेंगे तो पचेगा कहाँ से। ब्राह्मण तो भोर में जल्दी जगता है, बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले जागने का अभ्यास करे, खुले आकाश का दर्शन करे, व्यायाम करे। और जो ब्राह्मण गायत्री जपेगा पकवान वही तो पचा पाएगा, उसका अंदर का तंत्र तो मजबूत तब होगा जब वो गायत्री जपेगा। गायत्री जपने से जठर मजबूत होता है, तो गायत्री तो जपते नहीं है तो पकवान कहाँ से खा लेंगे। और एक रिफाइंड गड़बड़ कर रही है बहुत ज्यादा। पहले शुद्ध देसी घी के भोजन प्रसाद होते थे तो उपजता था, लेकिन खाने वाला भी गड़बड़ हो गया, खाना भी गड़बड़ हो गया और खिलाने वाला ही गड़बड़ हो, तीनों के तीन। मैं तो कहता हूँ जिस दिन ये पवित्र पर्व होते हैं ये रिफाइंड डालडा फाल्डा ये क्या क्या इससे ना बनाया करो। जब इतना कर रहे हैं तो और थोड़ा सा खर्चा सही, तो उसमें आप शुद्ध देसी घी की चीजें, घी बाजार में मिलता नहीं है तो दूध लेकर आइए और उसमें से आप घी निकालिए। देखो कल परसों कढ़ाई चढ़ाएंगे, आप कल ही चढ़ाएंगे, कल नवमी है और उसमें भी 9 दिन का अनुष्ठान किया, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, डालडा की पूड़ियां खिला रहे हैं, सोयाबीन का तेल पिला रहे हैं और ब्राह्मण बुला रहे हैं, तो कल्याण होगा कैसे, कहाँ से होगा। देवताओं को डालडा की पूड़ियां उनका ही भोग लगाया जा रहा है। इतने खर्चे हैं, थोड़ा लीपा पोती में कम खर्च कर लो और जगह कम खर्च कर लो, थोड़ा अपनी रसोई को तंदुरुस्त, रसोई को मजबूत कीजिए। बहुतों के घर में तो शुद्ध घी नहीं मिलता, आजकल वो मोम की दिए आ गए उनको जला देते हैं। तो थोड़ा अपने आप का परिवर्तन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, काम तब चलेगा। लिखा है पूजा विषय भौमेश कुमारी पूजन तथा संपूर्ण तद्व्रतम प्रोक्तम विप्रणाम च भोजनम। 3 चीजों से आपकी नवरात्रा लास्ट में पूरी हो जाती है। क्या क्या है? होम, यज्ञ, कन्या पूजन और ब्राह्मण को भोजन। ये तीनों चीजें आपके नवरात्रा के व्रत को मजबूत कर देते हैं। लास्ट में तीनों काम होना चाहिए, कुमारी पूजन, यज्ञ और ब्राह्मण भोजन। ये श्लोक लिखा है, 14 नंबर का श्लोक है, तृतीय स्कंद का अध्याय नंबर 27 है। उसमें भगवान व्यास ने कहा है पूजन हवन, कुमारी बेटियों का जो पूजन है, यज्ञ है और ब्राह्मणों का जो भोजन है, इससे नवरात्रि का व्रत है पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो भले आप एक ब्राह्मण बुलाएं तो आप एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, 9 कन्याओं को भोजन करा दें। आपसे नहीं बनता है तो हमें कह दीजिए, हमारे पास बहुत ब्राह्मण है, बगल में कॉलोनी है, खूब कन्या, हजारों कन्या है। आप विश्वास कर लें वो करना ही होगा। मैं व्यासपीठ से बोलूं करना ही होगा। जब कोरोना के समय पर सब किवाड़ बंद थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, आषाढ़ में गुप्त नवरात्रा पड़ी, आप विश्वास कर लें 8-9 ट्रैक्टर भर के कन्याएं आई थी गाँवों में और सबको एक एक बैग बस्ता दिया गया था। आपको ध्यान हो, आपने टेलीविजन पर देखा हो, मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन था गाँवों से। वहाँ तो ऐसी कोई रोक थी नहीं, अगल बगल में गांव है, ब्राह्मणों के काफी गांव है। और एक बात मैं हृदय से बोल रहा हूँ, जिस दिन से वो कन्या पूजन हुआ है, ऐसा आदमी को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। इतना बड़ा आशीर्वाद उन बेटियों का।